जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। देखिए, सीधी मुद्दे पे बात करते हैं। सीधी बात, नो बकवास। कि मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करा जाए। मैथ आपके पढ़ने में दिक्कत है, आप किस तरीके से पढ़ते हो पता है? मैं बताता हूँ। कुछ लोग तो ऐसे पढ़ते हैं कि किसी के वीडियो देख ली और सोचा कि उन्होंने जितने क्वेश्चन कराए वो कर लिए, और फिर जब बाद में क्वेश्चन करने बैठते हैं तो क्वेश्चन होते ही नहीं है। सोचते हैं यार अभी तो करे थे ऐसे क्वेश्चन, अब हो नहीं रहे। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अपने खुद के नोट्स होते हैं, किसी और के नोट्स पढ़ रहे होते हैं, और उन नोट्स में जितने क्वेश्चन लिखे होते हैं उनमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की, और सोचते हैं हमारी मैथ स्ट्रांग हो जाएगी, हमारी मैथ अच्छी हो जाएगी। तो इस तरीके से मैथ स्ट्रांग नहीं होती है। आपको पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। मैं बताता हूँ किस तरीके से आप पढ़ोगे। ये 4-5 पॉइंट हैं केवल, अगर आप इनको ध्यान दे लोगे ना। और बहुत सारे लोग उन पे ध्यान नहीं देते हैं, और जब उन पे ध्यान नहीं देते हैं तो एग्जाम में जाकर के सोचते हैं यार क्या हुआ ये। सबसे पहली चीज क्या है, देखो आप कैसे करते हो। आपने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद में बहुत सारे, अगर 100 लोगों ने टेस्ट दिया तो 100 में से 50 लोग ये सोचेंगे यार टेस्ट दे तो लिया है, चलो इसका एनालिसिस कर लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन गलत है कौन सा ठीक है। वरना आधे लोग तो ऐसा सोचते हैं टेस्ट दे लिया, नंबर गिन लिए कितने हैं, आगे बढ़ गए। चलो 50 लोगों ने एनालिसिस भी कर लिया, सोच लिया भाई चलो एनालिसिस कर लेते हैं, कर लिया। तो उनमें से 25%, उन 50 में से केवल 25% ऐसे लोग होंगे जो ये देखते होंगे कि किस टॉपिक से मेरा सवाल गलत हुआ है और यहां से गलत क्यों हुआ है। और केवल 2 से 3% ऐसे लोग होंगे जो जिस टॉपिक से उनका सवाल गलत हुआ है ना, उस टॉपिक को फिर से रिवीजन करेंगे, ताकि आने वाले टेस्ट में उस टॉपिक से सवाल गलत ना हो जाए। ऐसे केवल 2 से 3% हैं। क्या आप ऐसे करते हैं? आपसे पूछ रहा हूं, जो आप वीडियो देख रहे हो आप ही से पूछ रहा हूं, क्या आप उन 2-3% में से हैं? टेस्ट देने के बाद में उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करते हो जिससे क्वेश्चन नहीं हुए। और अगर आप 2-3% में से है तो मुबारक हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। और अगर आप ऐसे 98% में से हैं जो केवल टेस्ट दिया, नंबर गिने और ये सोच करके आगे बढ़ गए कि अगले टेस्ट में सही कर दूंगे, तो पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ गया, अगले टेस्ट में सही कर दूंगा, नहीं होगा। इसी टेस्ट की कमियां इसी टेस्ट में अभी क्लियर करो, अगले टेस्ट के ऊपर मत छोड़ो कि अगले टेस्ट में क्लियर कर लूंगा, नहीं। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या होती है, आपने देखा होगा कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं कैलकुलेशन की वजह से, कि भाई प्लस की जगह माइनस कर दिया, माइनस की जगह मतलब मल्टीप्लाई गलत कर दिया, प्लस गलत कर दिया। वो पता क्यों होता है? वो होता है क्योंकि आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन किया, क्वेश्चन करने के बाद उसका जो बेसिक चीज थी वो लिख ली और उसके बाद में कैलकुलेशन छोड़ दिया, और सोच लिया कि कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी यार, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन करनी चाहिए एंड तक, जब तक आपका उत्तर ना आ जाए ना, आंसर ना आ जाए, तब तक क्वेश्चन को छोड़ो मत, उसको लास्ट तक करो। कैलकुलेशन छोड़ दोगे ना, इसी तरीके से छोड़ते रहे, कैलकुलेशन वीक हो जाएगी। और जब हम प्रेशर पड़ेगा ना माइंड पे आपके एग्जाम में, तो तब कैसे कैलकुलेशन करोगे? तब गलत सही करके आओगे। 3-4 क्वेश्चन तो आपके कैलकुलेशन से ही गलत हो जाते हैं आपके हर टेस्ट में, शायद आपको पता भी ना हो। एक बार चेक करना जब टेस्ट दो इस बार, तब पता चलेगा आपको। तो कैलकुलेशन को फास्ट और एक्यूरेट दोनों, मतलब अपने दिमाग को उसी तरीके से ट्रेंड करना है कि मेरी कैलकुलेशन फास्ट एंड एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर एक्यूरेट नहीं है ना, आप कितनी फास्ट कर लो कोई फायदा नहीं है। फास्ट और एक्यूरेट अपने माइंड को जैसे प्रिपेयर करोगे, आपके एग्जाम में ना ये उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। जैसा इनपुट दोगे वैसे आउटपुट देगा आपका माइंड। अपने माइंड को उसी तरीके से प्रिपेयर करो, ठीक है? बहुत ढीली ढाली कैलकुलेशन मत करो, बहुत तेज से और एक्यूरेट करो। तीसरी बात, अपने पास एक बुक रखो। एक बुक, ऐसी बुक जिसमें आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कम ना हो, खूब सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन हो हर टॉपिक से, हर सब्जेक्ट, मतलब हर चैप्टर से। और उसका फायदा ये कि जब आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस हो गए ना प्रैक्टिस के, तो आपको ये कभी महसूस ही नहीं होगा कि मैंने ये एक टॉपिक 10 बार कर लिया, 15 बार कर लिया, बहुत सारे क्वेश्चन है, करते रहो, ठीक है? तो एक बुक रखो, उसका रिवीजन करो, बार बार उसका रिवीजन करो। ये मत सोचो कि मैंने 5 बार इसका रिवीजन कर लिया, अब छोड़ देता हूँ, दूसरी बुक ले लेता हूँ। इसका तो कर ही लिया ना, दूसरी बुक से कर लेते हैं, नहीं। एक बुक लेकर के, अच्छी सी बुक, ऐसे नहीं आपने छोटी सी पतली सी बुक ले लिया उसका रिवीजन करते जा रहे हो, उसमें क्वेश्चन ही नहीं है। हर टाइप के क्वेश्चन जिसमें हो ऐसी बुक ले लो, बार बार उसका रिवीजन करो, चाहे 10 बार हो जाए, चाहे 15 बार हो जाए, कितनी भी बार हो जाए, आपको वो बुक ही रिवाइज करनी है, आपको अलग से कोई बुक लेनी ही नहीं है, ठीक है? उसका रिवीजन करोगे बार बार, वो बुक पे आप रट डालोगे, आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर, मतलब बिना सोल्व करे बता दोगे ये होगा इसका आंसर। उस तरीके से काम करता है दिमाग हमारा।
जो लास्ट बात है वो ये है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस है ना, जैसे एक टॉपिक से या एक तरीके के 10 क्वेश्चन हैं, तो उन 10 में से केवल 5 या 6 क्वेश्चन करो, 4 छोड़ दो। क्यों? समय बचेगा आपका। हमें समय भी तो बचाना है, हमें सारी चीजें मैनेज करनी है, हमें केवल ऐसे नहीं कि प्रैक्टिस ही करनी है, हमें समय भी का भी मैनेजमेंट देखना है। समय बचेगा, आप रिवीजन करोगे, जब दोबारा उस बुक का रिवीजन करोगे आप, तो बचे हुए 4 क्वेश्चन तब रिवाइज करना। इस तरीके से रिवीजन करोगे तो रिवीजन भी हो जाएगा, समय भी बच जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और भाई देखो यार, मैथ ना समय का खेल है। जितना आप मैथ को समय दोगे ना, मैथ चरणों में आगे पड़ जाएगा। गुरुजी मुझे एक्सेप्ट कर लो, अपने चरण में शरण दे दो। वास्तव में जितना मैथ को आप, जिसका भी मैथ वीक है ना, मैं बता दूं, आप मैथ को डेली 3 घंटे देना शुरू कर दो। 10 घंटे पढ़ते हो आप दिन में, 9 घंटे पढ़ते हो, उन 9 घंटों में से 3 घंटे मैथ को देना शुरू कर दो। मैथ 2 महीने में, बता रहा हूं 2 महीने तो बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं, 1 महीने में मैथ आपका ऐसा स्ट्रांग हो जाएगा कि आप खुद कहोगे कि मैं कहां था और कहां गया। केवल 3 घंटे रेगुलर और बिल्कुल मन से देना शुरू कर दो, फिर देखो अपनी ताकत, आप कहां पहुंच जाते हो मैथ में। और ये कभी मत सोचना कि मेरा बैकग्राउंड मैथ से नहीं है, तो मैं मैथ को अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग मैथ को बहुत अच्छे से करते हैं, और भाई साहब जिसका बैकग्राउंड नहीं होता ना, वो तो और भी अच्छे से करता है। उसको तो पता है तेरा बैकग्राउंड नहीं है, वो तो ओवर कॉन्फिडेंस में मारे जाते हैं जो मैथ का बैकग्राउंड लेकर के घूमते, सोचते हैं मैथ का बैकग्राउंड है, हमें क्या करना है, मैथ तो हो जाएगा, मैथ कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है। यहाँ सभी को बराबर मेहनत करनी होती है। तो मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के यही कुछ पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को ध्यान में रख करके इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दो, अपने आप को एनालिसिस करना स्टार्ट कर दो, और फिर देखो मैथ कैसे चुटकियों पे होकर के जाता है आपका। डेली 3 घंटे दे दो, बताता रहा हूं। 3 घंटे से ज्यादा मत दो और 3 घंटे से कम मत दो। 1 महीने में देखना, 1 महीने में 90 घंटे होते हैं, 90 घंटे पूरे मैथ को आप चाट दोगे एकदम, और इतना स्ट्रॉन्ग कर लोगे कि आपका 6 महीने में स्ट्रॉन्ग ना हुआ होगा इतना। इस तरीके से पढ़ो, आपका मैथ बिल्कुल और अब तो 3 महीने हैं यार, 3 महीने तो बहुत होते हैं। जिसपे कुछ ना आता ना, वो भी 3 महीने में मैथ बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लेगा अपना। तो इस तरीके से पढ़ोगे तो मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अभी 3 महीने हैं, अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई करो, अच्छे से मौज मस्ती भी करो, लेकिन पढ़ने के बाद, जब आप पूरा 10 घंटे पढ़ लो उसके बाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।